हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एरे को कवर करने वाले हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक एंड वी विल गो टू एडवांस लेवल। हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे थ्रू आउट दिस सेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एरे। तो जो हमारा एरे होता है ये हमारा फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो व्हेन आई एम सेइंग इट्स माय फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है? डेटा को स्टोर करने के लिए हम बहुत सारे कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। आपके घरों में आपने देखा होगा कि आपके घरों में बर्तन पड़े होंगे, प्लेट्स होंगी, छोटी प्लेट्स, बड़ी प्लेट्स, ग्लासेस होंगे, चम्मच होगा। तो हर एक कंटेनर का अलग अलग यूज़ होता है। आपकी मम्मी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कि किस टाइप का हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करती है। इन द सेम वे हमारे पास डेटा होते हैं और उन डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सी बकेट की रिक्वायरमेंट है उसी को हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा को स्टोर करने के लिए हम बहुत सारे बकेट कंटेनर यूज़ करते हैं एंड दैट कंटेनर्स आर कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हम डीएसए में एल्गोरिदम क्या होता है, बेसिकली उस डेटा पे हमें काम करना, उसको सॉर्ट करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मिनिमम फाइंड करना, मैक्सिमम फाइंड करना, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। सो दिस बोथ कंस्टिट्यूट टुगेदर टू मेक डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो अब हम बात करते हैं कि एरे की हमें नीड क्यों पड़ी। तो लेट्स सपोज कि आपके पास 5 बच्चों के मार्क्स हैं और उनको स्टोर करवाने हैं। तो हम कैसे स्टोर कराते हैं? अभी तक जो हमारे पास नॉलेज है यहाँ पे हम लिखते हैं मार्क्स 1 इज इक्वल्स टू 20, मार्क्स 2 इज इक्वल्स टू 30, और ऐसे ही करते करते हम क्या करते हैं लास्ट में मार्क्स 5 इज इक्वल्स टू 39, है ना। तो यहाँ पे तो 5 डेटा स्ट्रक्चर थे तो हमने स्टोर करा लिए 5 वेरिएबल बना करके। यदि हमारे पास 100 डेटाज हैं तो हम क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे भी हम सेम कर रहे होंगे कि मार्क्स 1 इज इक्वल्स टू 20 और यहाँ पे हम जाएंगे मार्क्स 100 इज इक्वल्स टू 39? डोंट यू थिंक ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत क्रिंज थिंग हो जाएगा 100 वेरिएबल्स बनाना। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास एरे डेटा स्ट्रक्चर आता है जहाँ पे हम एक ही वेरिएबल में हम 100 डेटा को स्टोर कर सकते हैं एंड नॉट इवन 100, इवन मोर देन दैट। यदि आप रियल लाइफ एग्जाम्पल देखोगे तो इंस्टाग्राम पे मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, उनका डेटा स्टोर कराना है। तो क्या हम हर एक यूज़र्स के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाएंगे? नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं सिंपली कि यहाँ पे एक हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक हम एरे बनाते हैं, ठीक है। एरे बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है हमारे मेमोरी में। 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 बकेट का हमने एरे बनाया है, ठीक है। और इसको मैं नाम दूंगा, अपने एरे को मैं नाम दूंगा एरे मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स नाम का एक एरे बना है जिसमें 5 स्पेसेस हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज हमने स्टोर करवाया 2 5 3 9 और 7। यहाँ पे हमने ये 5 वैल्यू स्टोर करवा दी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही नाम का वेरिएबल है हमारा, एक ही नाम का एरे है और उसमें हमने 5 अलग अलग वैल्यूज़ को स्टोर करवा दी। अब मुझे लेट्स सपोज इस वाले इंडेक्स को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा? हमें अलग वेरिएबल नहीं बनाना है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक चीज़ लिखूंगा मार्क्स 0। तो इससे क्या होगा, ये इसको इंडाइसिस बोलते हैं। इंडाइसिस जो ये स्टार्ट होता है हमारे 0 से, 0 1 2 3 4। तो यदि हमें 9 को एक्सेस करना है, 9 को, तो मैं क्या लिखूंगा? मार्क्स 3। मतलब जो 3 इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट है उसको तुम रिटर्न कर दो। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडाइसिस। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ये एरेज है ना, ये हमने इंटीजर एरे बनाया है, मतलब कि इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज जा सकती हैं। हमें पता है कि एक इंटीजर मेमोरी में कितना बाइट स्टोर करता है? एक इंटीजर मेमोरी में कितना बाइट लेता है आपको पता होगा? 4 बाइट लेता है ना। एक कितना ले रहा होगा? ये हमारा ले रहा होगा 4 बाइट, है ना। इन सेम वो ये भी हमारा 4 बाइट ले रहा होगा, ये भी हमारा कितना ले रहा होगा? 4 बाइट। और हमारे पास इस एरे का साइज कितना है, मतलब कितने एलिमेंट को हम स्टोर कर सकते हैं? 1 2 3 4 5। तो इस एरे का जो साइज है दैट इज इक्वल्स टू 5। एक एलिमेंट 4 बाइट ले रहा है तो ये पूरा एरे कितना लेगा हमारा? जो हमारा मार्क्स नाम का एरे है कितना बाइट लेगा? 1 2 3 4 5 एलिमेंट है तो 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 20 बाइट्स। तो कोई आपसे पूछता है कि इस एरे का साइज कितना है, ये मेमोरी में कितने बाइट की जगह ऑक्यूपाई करेगा, तो इट विल बी इक्वल टू 20 बाइट्स।
अब हमने एरे के बारे में देख लिया। एरे की एक प्रॉपर्टी होती है कि एरे में हम एक ही प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लाइक इंटीजर को स्टोर करना है तो हम इंटीजर ही कर सकते हैं, फ्लोट करना है तो फ्लोट कर सकते हैं, कैरेक्टर को करना है तो कैरेक्टर कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम एरे को डिफाइन कैसे करेंगे। तो लेट सपोज कि हम एक मार्क्स नाम का एरे बनाते हैं कोड में। तो सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, किस डेटा टाइप का हम एरे बनाना चाहते हैं, इंट। उसके बाद हम अपना वेरिएबल का नाम लिखते हैं, एरे का नाम। उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम साइज़ लिखते हैं कि कितने साइज़ का हम एरे बनाना है। यहाँ पे 5 साइज़ है तो इसके अंदर मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी मेमोरी में एक मार्क्स नाम की एरे क्रिएट हो जाएगी जिसका साइज़ होगा 5। लेकिन अभी उसके अंदर कुछ होगा नहीं, उसके अंदर एम्प्टी वैल्यूज़ होंगी, गार्बेज वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो यदि मैं प्रिंट इसके अंदर मुझे कुछ वैल्यूज़ डालनी है तो मैं क्या करूँगा, मार्क्स 0 पे लेट सपोज हमें 2 डालना है, ऊपर 2 डाला हुआ है। तो क्या होगा कि एरे जो हमारी बनी होगी 5 साइज की, 1 2 3 4 5, इससे क्या होगा कि हमारा ये जो 2 है ना, ये इसके 0 इंडाइसेस पे जाके स्टोर हो जाएगा। इन द सेम वे हम मार्क्स 1 पे डाल सकते हैं 5। इससे क्या होगा, ये 5 जा करके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को अब हम कोड में करके देखते हैं कि हम कैसे एक एरे को बना सकते हैं और कैसे हम एरे में वैल्यूज़ को डाल सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये हो गया कि एक हमने एरे बनाया, उसमें अलग अलग इंडाइसेस पे हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं। और लेट सपोज कि इसी वैल्यूज़ को हमें प्रिंट करवाना है। तो हाउ विल आई एक्सेस दिस, सी आउट। हम चाहते हैं कि जो हमारा 1 इंडाइसेस पे जो वैल्यू है ना वो प्रिंट हो जाए। तो क्या लिखूंगा, सी आउट मार्क्स ऑफ 1। इससे क्या होगा हमारा, इससे क्या प्रिंट हो जाएगा, इससे 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम कोड में अपने करके देखते हैं। तो गो टू VS कोड, यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। तो आई विल जस्ट राइट हैशटैग इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हम इंट मेन बनाएंगे और इसके अंदर हम अपना एरे बनाएंगे इंटीजर नाम का मार्क्स, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है हमें, इसका साइज डिफाइन करना है, ठीक है। और लास्ट में हमें ये सेमीकोलन लगाना है। अब क्या करेंगे कि हर एक इंडाइसेस पे हम वैल्यूज़ देंगे। तो यहाँ पे हम मार्क्स के 0 पे क्या देने वाले हैं, यहाँ पे हम मार्क्स के 0 पे वैल्यूज़ देने वाले हैं 2। सिमिलरली मार्क्स के 1 पे हम वैल्यूज़ देने वाले हैं 5। मार्क्स के 2 पे हम वैल्यूज़ देने वाले हैं, ओह नम लॉक ऑन नहीं है क्या मेरा, हाँ यहाँ पे 9 दे दिया हमने, ब्रैकेट भी तो देना है, सेमीकोलन। मार्क्स 2 पे हम वैल्यूज़ देने वाले हैं 6। इन द सेम वे हम मार्क्स के 3 पे वैल्यू देने वाले हैं 8। और हमारा ये लास्ट वैल्यूज़ होगा मार्क्स के 4 इंडाइसेस पे तुम क्या दे दो, मार्क्स के 4 इंडाइसेस पे तुम रख दो 3 को, ठीक है। इससे क्या हो गया कि हम एरे में हमने वैल्यूज़ दे दी। अब उस वैल्यूज़ को हमें एक्सेस करना है, प्रिंट करवाना है। तो आई विल सिंपली राइट सी आउट मार्क्स 0 इंडाइसेस पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो तुम। तो क्या प्रिंट होगा, इससे 5 प्रिंट हो जाएगा। मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। अब देखोगे तो यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया क्योंकि 0 इंडाइसेस पे 2 है। यदि मैं ये 6 प्रिंट करवाना है तो व्हाट आई विल राइट, मार्क्स के 2 इंडाइसेस पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। तो व्हाट विल इट प्रिंट, इट विल प्रिंट 6। सी इट विल प्रिंट 6। एक तरीका तो ये होता है एरे को डिफाइन करने का, जहाँ पे कि हम एरे को पहले डिक्लेयर कर लेते हैं और उसके बाद उसमें हम वैल्यूज़ डालते हैं, ठीक है। एक तरीका और होता है हमारे पास एरेज को डिफाइन करने का। दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन द सेम वे कि हम डेटा का नाम लिखते हैं, डेटा किस प्रकार का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। फिर हम एरेज का नाम लिखते हैं इंट मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू
यहाँ पे करली ब्रेसेस में हम क्या करते हैं कि अपने डेटा को देते हैं। लेट्स सपोज हमें देना है 2 3 1 5 9। तो इससे क्या होगा कि एरे का साइज उतना ही होगा जितना हमने डेटा को दिया है। यहाँ पे आप 5 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। नहीं भी लिखोगे तो यहाँ पे कोई एज सच दिक्कत नहीं आएगा। एरे उतना ही साइज ले लेगा जितना एलिमेंट्स हमने इसके अंदर दिया है, ठीक है। अब एक बात आती है कि हमें लाइक हर एक बार हम मैनुअली इनपुट तो नहीं लेना चाहते हैं ना, कि सी आउट हम लूप से करना चाहते हैं ताकि हमारा काम फास्ट हो। क्योंकि आपने ऊपर देखोगे आप कि यहाँ पे हमने हर एक बार इसको इनपुट दिया है, मार्क्स 0 पे 2, मार्क्स 1 पे 5, पर आउटपुट भी लेना है तो हम ऐसे ही करवा रहे हैं। लेकिन हम लूप के थ्रू करना चाहते हैं, तो लूप चलेगा कहाँ से कहाँ तक। आप एक चीज़ देखना, आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे एरे का साइज़ है 5, एरे का साइज़ है यहाँ पे 5, और इसके इंडेक्सेस कहाँ से कहाँ तक है, 0 से स्टार्ट है और 4 तक। मतलब कि एक एरे का हमने इंडेक्स देखा कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 टू जो उसका साइज़ है, साइज -1 तक, ये होता है हमारे एक एरे का इंडेक्स होता है, ठीक है। ये हमारे एक एरे का इंडेक्स होता है 0 से साइज -1 तक। यदि हमें एरे का साइज निकालना है, लेट सपोज कि लाइक हमें एरे में पता लगाना है कितने एलिमेंट्स हैं, कट हमें एक एरे दे रखा है और हमें पता लगाना है कि उस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यदि आपसे कोई पूछे कि इस एरे का साइज कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 20 बाइट्स, है ना। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं साइज ऑफ, इसको हम बोलते हैं साइज ऑफ। साइज ऑफ में जो भी आप पास करोगे उसका ये साइज दे देगा। तो यदि आपसे कोई पूछे साइज ऑफ एरे कितना है, तुम क्या बोलोगे, 20, है ना। और हमें पता है कि साइज ऑफ इंटीजर कितना होता है, 4 बाइट्स, है ना। तो यदि हमें किसी एरे में निकालना है कि एरे में साइज कितना है, तो मैं क्या लिखूंगा, साइज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ एरे डिवाइड बाय साइज ऑफ इंटीजर। इससे क्या होगा, हमारा क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा बताना, 20 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 5। इसमें 5 ही एलिमेंट तो है इसमें, ये देखो जो 5 है इसमें 5 एलिमेंट ही तो है हमारे एरे में। तो इसको हम करके देखते हैं अपने कोड में कि ये कैसे काम करता है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इसमें एक स्टोर करूँगा इंट साइज में, क्या लिखूँगा, साइज ऑफ मार्क्स, क्योंकि एरे का नाम क्या है यहाँ पे, मार्क्स है, तो यहाँ पे मैं मार्क्स को लिखूँगा डिवाइड बाय साइज ऑफ इंटीजर, ठीक है। और बाहर आके मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। और मैं यहाँ पे यदि साइज को प्रिंट करूँ, सी आउट साइज, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इट विल प्रिंट 5। रन, सी इसने 5 प्रिंट कर दिया। तो हमें किसी भी एरे पे लूप चलाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एरे पे हमें लूप चलाना है तो हम क्या करेंगे कि 0 से स्टार्ट करेंगे और उसके साइज -1 तक हम लूप चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एरे को डिफाइन तो कर लिया है, लेट्स सपोज 5 साइज़ का है, हमें यहाँ पे साइज़ दे रखा है। तो एक काम करते हैं हम कि ऊपर हम एक साइज़ नाम का अपना वो बना लेते हैं वेरिएबल, जिसमें हम 5 को स्टोर कर देते हैं और यहाँ पे 5 की जगह पे हम साइज़ दे देते हैं। अब दूसरा हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें इनपुट लेना है उधर से और मार्क्स में स्टोर करना है। तो सिंपली मैं एक लूप लगाऊंगा फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, और लूप कहाँ से चलना चाहिए, 0 से, और कहाँ तक चलना चाहिए, साइज -1 तक। तो यहाँ पे इक्वल टू देना पड़ेगा, साइज -1 तक चलाना है हमें, आई प्लस प्लस। और मैं क्या करूँगा कि हर एक बार सी इन कर लूँगा मैं एरे ऑफ आई में, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे एरे में इनपुट आ जाएगा। यहाँ पे एरे नहीं लिखना, हमें मार्क्स लिखना है, क्योंकि हमने एरे का नाम मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे आउटपुट कराना है सिमिलर वे में, तो कंट्रोल सी करूँगा मैं, और लूप तो सेम ही चलेगा हमारा, बस यहाँ पे सी इन के जगह पे क्या हो जाएगा, सी आउट, और ये वाला चेंज होगा साइन, इससे हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हर एक प्रिंट के बीच में ना एक हमारा स्पेस आ जाए, ठीक है। तो मैं ये स्पेस दे दूंगा, इसे हम रन करते हैं,
रन कोड। तो ये हमसे इनपुट मांग रहा है, लेट सपोज 89564। ये देखो 89564 इसने लूप के थ्रू इनपुट लिया हमने यहाँ पे, और लूप के थ्रू ही हमने उस आउटपुट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम लूप के थ्रू यूजर से इनपुट लेते हैं किसी भी एरे का, और कैसे उसे हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखना कि हमारे पास कोई एरे दे रखी है। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई एरे है, एरे में लेट्स सपोज स्टोर है 5 3 6 9 1 8। ठीक है, ये 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। अब क्वेश्चन है कि इस एरे में हमें मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है और मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? हम एक मैक्स एलिमेंट को हम हमेशा डिफाइन करते हैं माइनस इन्फिनिटी से। अब जो हमने मैक्स एलिमेंट को डिफाइन किया है माइनस इन्फिनिटी, ये मैक्स एलिमेंट हम इस प्रकार चूज करते हैं ताकि ये हर एक केस में हारे ही हारे। लेट्स सपोज कोई भी एलिमेंट ले लो तुम, वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से बड़ा ही होगा, है ना। 5 पे माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा, 1 है बड़ा होगा, -2 है बड़ा होगा। तो हम 5 को लेते हैं सबसे पहले, और इसे हम कंपेयर करते हैं माइनस इन्फिनिटी से कि क्या 5 माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है। हाँ, बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? मैक्स एलिमेंट को हम अपडेट कर देंगे और माइनस इन्फिनिटी की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 5। अब मैक्स एलिमेंट में 5 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस 5 को हम कंपेयर करेंगे 3 से कि क्या 3 हमारा बड़ा है 5 से। नहीं, तो मैक्स एलिमेंट को हम एज इट इज रख देंगे। 6 को, क्या 6 बड़ा है 5 से? हाँ, बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मैक्स एलिमेंट में 6 डाल देंगे। ठीक है, अब बारी है 9 की। क्या 9 अब क्वेश्चन आता है क्या 9 बड़ा है 6 से? बड़ा है जी। तो हम क्या करेंगे? मैक्स एलिमेंट में 6 को हटा करके हम यहाँ पे मैक्स एलिमेंट में 6 को हटा करके हम 9 डाल देंगे। ठीक है, 1, क्या 1 बड़ा है 9 से? नहीं, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। क्या 8 बड़ा है 9 से? नहीं, तो फाइनल में जो हमारा मैक्स एलिमेंट में स्टोर होगा वही तो हमारा आंसर है, मैक्स एलिमेंट 9, है ना। चलिए इसको हम कोड में करके देखते हैं कि हम इसे कैसे कोड में करेंगे। तो कोड में हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें एक लूप चलाना पड़ेगा 0 से साइज -1 तक हम लूप चलाएंगे, और जो हमारा मैक्स एलिमेंट है उसको हम कंपेयर करते जाएंगे हर एक लूप पे। इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे। यदि हमारा ये एलिमेंट बड़ा हो गया तो मैक्स एलिमेंट को तुम अपडेट कर दो, नहीं बड़ा है तो छोड़ दो, और लास्ट में उसी आंसर को तो हम रिटर्न करना है। तो चलिए हम कोड पे चलते हैं। यहाँ पे मैं एक अलग बना लूँगा अपना फाइल, जिसको मैं नाम दूंगा मैक्स एलिमेंट .cpp हैशटैग इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std int main। यार इसको ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार हमें काम लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि सबसे पहले हम एरे को बनाएंगे। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एरे को दे ही देता हूँ इसको, इंट एरे इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं यूजर से ही लेते हैं ना इनपुट। तो हमने एक इंट बनाया n नाम का, जो बताएगा कि कितने एलिमेंट्स हैं उस एरे में। ठीक है, इंट n नाम का हमने एरे बनाया जो बताएगा कितने एलिमेंट्स है। उसके बाद हमने यूजर से n लिया और हमने क्या किया कि एक इंटीजर एरे बनाया n साइज का, और फिर उसमें हमने यूजर से इनपुट भी लेना है। तो आई विल जस्ट रन द लूप। कहाँ से रन करना है हमें? 0 से लेकर के i इज लेस देन इक्वल टू n-1, लेस देन इक्वल टू n-1, या फिर आप सिंपली इसे लेस देन n भी लिख सकते हो। ठीक है, लेस देन n i प्लस प्लस, और फिर यहाँ पे आप क्या करोगे? दिस इज 0। यहाँ पे क्या करोगे आप कि सी इन करोगे आप एरे ऑफ i में। ठीक है, हमारा एरे तैयार है। अब एक फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा कि एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट को रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम देता हूँ फाइंड मैक्स। ये क्या लेगा? हमारा
एक इंटीजर एरे लेगा हमारा, है ना, और ये इंटीजर का साइज लेगा, ठीक है। और जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो इंटीजर टाइप करेगा वैल्यू, तो यहाँ पे हम इंट दे देते हैं। अब हमारे पास एरे भी है और एन भी है, साइज भी है, तो मैं एक नॉर्मली लूप चलाऊंगा। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लूप स्टार्ट करना है। लूप कहाँ तक चलेगा? लेस देन एन तक चलेगा। आई प्लस प्लस करेंगे हम, अंदर जाएंगे हम, और यहाँ पे हमें मैक्स एलिमेंट भी डिफाइन करना है ना अपना, मैक्स एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं मैक्स एलिमेंट को अपना डिफाइन करता हूँ। कितना करना था? माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी को यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे इंटीजर टाइप का हम देते हैं। मैक्स एलिमेंट को हमें डिफाइन करना है माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंट 16 और मिनिमम। इसका मतलब हो गया माइनस इन्फिनिटी। हर एक एलिमेंट पे जाएंगे ना हम, और वहाँ पे हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कंडीशन, क्या कि इफ़ जो हमारा एरे ऑफ आई है, यदि वो बड़ा हो गया किससे? मैक्सिमम एलिमेंट से, ठीक है। तो तुम क्या कर दो कि मैक्सिमम एलिमेंट में तुम क्या स्टोर कर दो? एरे ऑफ आई, ठीक है। और लास्ट में क्या करना तुम, लाइक जब भी तुम्हारा लूप खत्म हो जाए यहाँ पे आने के बाद, तो तुम रिटर्न कर देना किसको? मैक्स एलिमेंट को। मैक्स एलिमेंट को तुम रिटर्न कर देना। अब यहाँ पे आएंगे हम कॉल करेंगे अपने फंक्शन को, फाइंड मैक्स को, फाइंड मैक्स, और यहाँ पे मुझे एरे देना है और एन देना है, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा सी आउट, और आप देखोगे कि जो हमारा, जो भी हम साइज देने वाले हैं अपने एरे को, लाइक हमारा साइज क्या था, यहाँ पे हम देते हैं अपना इनपुट से सेम इनपुट हम देते हैं, देख लेते हैं क्या था हमारा। 2 3 नहीं, ये रहा 536918, 536918 6 साइज कह रहे हैं 536918। तो आपको क्या लगता है मैक्सिमम एलिमेंट क्या प्रिंट होना चाहिए? 9, है ना। सी 9 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हमने किसी एरे में मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड किया यूजिंग द फंक्शन, और लूप रन किया हमने यहाँ पे 0 से लेकर के साइज -1 तक। फिर हर एक एलिमेंट को चेक किया कि क्या वो मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा है, यदि है तो अपडेट कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। आपका होमवर्क होगा कि यहाँ पे आपको मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है घर से। आप कोशिश करना। सेम लॉजिक है, यहाँ पे मैं int 6 मैक्स डिफाइन करूँगा और यहाँ पे मैं एरो को चेंज कर दूंगा क्योंकि कंडीशन रिवर्स हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। अब लेट सपोज कि कोई आपसे पूछता है कि हमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसका हमें इंडेक्स प्रिंट करवाना है, ना कि मैक्सिमम एलिमेंट प्रिंट करवाना है। जैसे कि उसमें 9 हमारा मैक्सिमम एलिमेंट था, तो हमें 9 नहीं प्रिंट करवाना बल्कि उसका इंडेक्स प्रिंट करवाना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक अपना इंडेक्स डिफाइन करेंगे IDX, और जहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट हमें मिल रहा है, जो आई की वैल्यू है वही तो हमारी इंडेक्स होगी। तो यहाँ पे हम IDX में क्या डाल देंगे? IDX में हम डाल देंगे अपने आई को, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम अपने IDX को। अब एक चीज़ देखना, आप पूछ सकते हो कि हमने इस IDX को इस इफ़ के अंदर क्यों नहीं डिफाइन किया, है ना, इंट IDX इक्वल्स टू आई। इससे क्या होगा कि IDX हमारा एक लोकल वेरिएबल बन जाएगा, और लोकल वेरिएबल को हम बाहर जो रिटर्न करवा रहे हैं हम वो नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम रन करते हैं। आई थिंक रन किया है मैंने 6, नहीं रन नहीं किया, रन करते हैं। इसको मैं वही दूंगा आउटपुट 6, और क्या था 361982। ये देखो 3 पे हमारा 3 इंडेक्स में मैक्सिमम एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 3 प्रिंट कर दिया, वो 0 1 2 3 पे है ना। तो इस तरीके से हम अपने कोड को मिनिमम एलिमेंट के लिए भी कर सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास एरे का, जिसको हम बोलते हैं पास बाय रेफरेंस। ये क्या होता है बेसिकली? ये एरे का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे बहुत बारी से यूज़ करेंगे। जैसे आप एक चीज़ देखना कि लेट सपोज हम कोई अपना वेरिएबल बनाते हैं, लाइक इंट मेन बनाया हमने, ठीक है। और इंट मेन में हमने लिखा इंट b इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और ऊपर हमने एक फंक्शन बनाया, लेट सपोज उस फंक्शन का हम नाम दे देते हैं इंट चेंज, नाम का कोई फंक्शन है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया कि हमने इंट b लिया, हमने यहाँ पे इंट b लिया, और वहाँ पे हमने क्या क्या कर दिया कि b में
जो b की वैल्यू है b प्लस 5 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम प्रिंट करवाते हैं सी आउट b, तो क्या प्रिंट होगा? मतलब हमने एक अपने बकेट बनाई यहाँ पे b नाम की, जिसमें हमने 10 को स्टोर किया, और यहाँ पे हमने फंक्शन को भी कॉल किया, जो चेंज नाम का हमें फंक्शन है ना, उसमें हमने b को भेजा भी। तो क्या होगा, यहाँ से 10 पास हो जाएगा इसको यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 10 पास हो गया। यहाँ पे 10 पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि b वेरिएबल में 10 प्लस 5 कर दिया, मतलब 15 कर दिया। लेकिन यदि यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं सी आउट b, तो कितना प्रिंट होगा? यहाँ पे 10 ही प्रिंट होगा, ना कि 15 होगा। यदि हम यहाँ पे अपने b को प्रिंट करवाएंगे सी आउट b, तो यहाँ 15 प्रिंट हो जाएगा यहाँ, लेकिन फिर से जब वापस रिटर्न आएगा तो यहाँ पे 10 ही होगा। क्यों? क्योंकि जो पासिंग हुआ है ना हमारा वेरिएबल का, b को हमने पास किया है यहाँ पे, ये हमारा पास बाय वैल्यू हुआ है। मतलब कोई भी फंक्शन में जो चेंज होगा वो हमारा नीचे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड पास बाय वैल्यूज। लेकिन एरे के केस में ऐसा नहीं होता। एरे के केस में आप जो भी इंटीजर से पास करोगे, ठीक है, एरे को पास किया हमने अपने फंक्शन में, और फंक्शन में हमने कुछ कुछ चेंजेस करवाए, तो चेंजेस एरे में हमेशा के लिए रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड पास बाय रेफरेंस। या एरे की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि आपको याद रखने की जरूरत है कि एरेज आर ऑलवेज पास बाय रेफरेंस। मतलब फंक्शन में कोई भी चेंज एरे में ओरिजिनल चेंज लाएगा। इसे हम लाइव एग्जांपल करके भी देखते हैं। तो हम अपना कोड खोल लेते हैं सबसे पहले, VS कोड खोलेंगे, और यहाँ पे हम अपने पास बाय रेफरेंस का एग्जांपल देखने वाले हैं, ठीक है। पास बाय रेफरेंस, तो मैं एक नॉर्मल अपना कोड बनाता हूँ, reference.cpp, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया 5 साइज का, जिसमें हमने वैल्यू दे दी 2 4 5 1 7, ठीक है। एक यहाँ 5 वैल्यूज हो गई, और ऊपर हमने एक फंक्शन बनाया जो कि कुछ नहीं कर रहा, void फंक्शन का हम नाम दे देते हैं, सॉरी हाँ, और फंक्शन का हम नाम दे देते हैं अपने चेंज एरे। ये क्या करता है कि एक हमारा एरे लेता है इंटीजर टाइप का, ठीक है, और इसके हम साइज को भी इनपुट करेंगे int n। यहाँ पे हम int n इज इक्वल्स टू 5 लिखते हैं, और यहाँ भी हम 5 की जगह पे n लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे चेंज एरे, और इसमें हम पास करेंगे अपने एरे को और n को, ठीक है। सॉरी, इस फंक्शन में हमने क्या किया कि इस फंक्शन में आकर के जो भी हमारा एरे है ना, इस पर हमने एक लूप चला दिया फॉर int I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन n, I प्लस प्लस। अरे, और उस लूप में हमने क्या किया कि हर एक एलिमेंट को एरे ऑफ I को हमने क्या किया कि एरे ऑफ I इंटू 2, मतलब हर एक एलिमेंट को हमने डबल कर दिया, ठीक है। एरे ऑफ I इंटू 2, हर एक एलिमेंट को हमने डबल कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। तो यदि हम यहाँ भी उस एरे को फिर से प्रिंट करवाएंगे ना, यदि हम लूप लगाते हैं फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन n, I प्लस प्लस, यदि हम उस एरे को प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे सी आउट एरे ऑफ I, यदि उस एरे को हम प्रिंट करवाते हैं तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? ये हमारी ओरिजिनल एरे प्रिंट होगी, या फिर जो यहाँ पे एरे हमने, इसके बाद एरे क्या हो जाएगी हमारी, आप देखोगे तो इसके बाद हमारी एरे हो जाएगी 4, 8, 4, 8, 10, 4, 8, 10, 2, 14, ये हमारी एरे हो जाएगी। जहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं इसके बीच में हम एक स्पेस भी दे देते हैं, तो आप देखोगे आउटपुट यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट यही प्रिंट हुआ है 4, 8, 10 और 2, 14। क्यों? क्योंकि एरेज आर ऑलवेज पास्ड बाय रेफरेंस।
मतलब जो भी फंक्शन में चेंज करेंगे हम एरे को वो नीचे भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब हम बात करने वाले हैं लीनियर सर्च के बारे में। तो बेसिकली लीनियर सर्च होता क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई एरे दी गई हुई है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई एरे है 5 6 1 8 2, इसमें से हमें कोई एलिमेंट फाइंड करना है। लेट्स सपोज कि यदि हमारे पास हमारे में फाइंड करना है 8, किस 8 इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है, और यदि है तो इसका इंडेक्स क्या है। तो यदि मैं इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पे इंडेक्स हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4, है ना। तो 8 किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, हमारे 8 इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम आउटपुट क्या कर रहे होंगे, 3 को, जो हमारा 8 प्रेजेंट है वो 3 इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे हम आउटपुट क्या कर रहे होंगे अपने 3 को, ठीक है। और यदि प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, आउटपुट -1। इसके लिए हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमारे पास एक टारगेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने टारगेट को क्या बोलते हैं, 8, जो हमारा टारगेट है 8 है, इसको हमें फाइंड करना है कि है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक लूप चलाऊंगा अपना, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, जहाँ पे एन हमारा साइज है, प्लस प्लस करूंगा। और मैं क्या करूंगा, जो हमारा टारगेट है ना, मैं हर एक एलिमेंट पे जाऊंगा और चेक करूंगा कि क्या हमारा जो एरे ऑफ आई है वो टारगेट के इक्वल है। यदि है तो मैं वहीं पे क्या कर दूंगा, आई, जो हमारा आंसर क्या होगा, वहां पे आंसर हमारा क्या होगा, आई, वही तो इंडेक्स है हमारा, है ना। यदि कोई एलिमेंट 2 बार प्रेजेंट है तो हमें उसका पहला इंडेक्स रिटर्न करना है। इसको हम कोड में कन्वर्ट करते हैं अपने। तो इसके लिए मैं अपना एक न्यू फाइल बना लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ लीनियर सर्च .cpp। ऐसा इसको हम लीनियर सर्च क्यों बोलते हैं, क्योंकि बारी बारी करके हम हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं और हम सर्च कर रहे हैं उस एलिमेंट को है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे भी हम अपने एक एरे को डिफाइन करेंगे, इंट एरे, सबसे पहले तो हम साइज को दे देते हैं पहले, इंट n इज इक्वल्स टू 5, और एरे को भी हम डिफाइन करेंगे इंट एरे n इज इक्वल्स टू 2 5 1 6 9, ठीक है। तो हमें 6 को कुछ भी फाइंड करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक टारगेट लेते हैं, इंट टारगेट इज इक्वल्स टू 6। लेट्स सपोज हमें 6 का इंडेक्स फाइंड आउट करना है, हमें 6 का इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो एक फंक्शन बनाएंगे हम, इंट जो कि इंडेक्स रिटर्न कर रहा होगा उसका हम नाम देंगे लीनियर सर्च। उसमें हमारा क्या आएगा, एक एरे आएगा, इंट एरे, और एरे के बाद हमारा एक उसका साइज आएगा एरे का, इंट n में उसको हम स्टोर करेंगे। और हम लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, वही सेम लूप, 0 से स्टार्ट करना है और लेस देन n चलाना है, i प्लस प्लस करना है और चेक करना है। फिर कंडीशन क्या चेक करना है कि इफ एरे ऑफ i इज इक्वल्स टू टारगेट, यदि है TARGET टारगेट, ठीक है। तो तुम क्या करना, यहाँ पे हमें टारगेट भी इनपुट लेना होगा, तो आई विल जस्ट राइट इन टारगेट, ठीक है। यदि है तो तुम क्या कर दो, वहीं पे जैसे ही हमारा इंडेक्स मिल गया तो तुम वहीं पे क्या कर दो, रिटर्न कर दो किसको, आई को, इंडेक्स को, ठीक है। और यदि नहीं मिला, यदि लेट सपोज कि रिटर्न कर दिया इसने आई, तो वहीं से कोड खत्म हो जाएगा, इसका स्कोप खत्म हो जाएगा और ये मेन को रिटर्न कर देगा। लेकिन यदि आई नहीं मिला, ये इक्वल कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो यहाँ पे आकर के तुम क्या कर दो, रिटर्न -1। -1 मतलब नहीं मिला। तो यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे अपने लीनियर सर्च को, इसमें हमें एरे देना है, n देना है और टारगेट देना है, ठीक है। ये क्या करेगा कि हमें इंडेक्स दे रहा होगा, तो उस इंडेक्स को लेट सपोज हम इंट idx नाम वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, idx इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आने के बाद हम इसे सी आउट कर लेंगे idx को, ठीक है। तो हमने टारगेट को 6 दिया है, तो क्या प्रिंट करना चाहिए, 0 1 2 3 प्रिंट करना चाहिए ना। लेट्स रन इट,
ये देखो 3 प्रिंट कर दिया इसने। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा लीनियर सर्च का। तो अब तक हमने एरे में मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड किया, मिनिमम एलिमेंट को फाइंड किया, हमने मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न किया, और इसके बाद हमने लीनियर सर्च को किया। अब हमारे पास आता है रिवर्स द एरे। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई एरे दे रखा है एंड वी वांट टू रिवर्स दैट। ठीक है, हमारे पास कोई एरे दे रखा है एंड वी वांट टू रिवर्स द एरे। तो इसके हम 2 अप्रोच को देखेंगे। पहला ब्रूट फोर्स, जहाँ पे हम सिंपल तरीके से एरे को रिवर्स करेंगे। ठीक है, और दूसरे को हम देखेंगे दूसरे अप्रोच को हम देखेंगे यूजिंग दी 2 पॉइंटर अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स क्या कहता है हमारा नॉर्मल की, लेट सपोज कि हमें कोई भी एरे दे रखा है, लेट सपोज कि हमें कोई भी एरे दे रखा है, तो लेट सपोज कि हमारा एरे दे रखा है 1 2 3 4 और 5। अब मुझे इसे रिवर्स करना है। तो पहला तरीका यह है कि मैं एक दूसरा बनाऊंगा एरे 1, और उसमें मैं क्या करूंगा कि ये देखो इसका इंडेक्स क्या होगा, मैं आपको इंडेक्स के थ्रू दिखाता हूँ। इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 और 4, है ना। और सिमिलरली हमें यहाँ भी 5 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, तो मैं एक दूसरा एरे बनाऊंगा सेम साइज़ का, दोनों का साइज सेम है। लाइक ये भी हमारा 5 साइज़ का है और ये भी हमारा 5 साइज़ का है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं इसको उठाऊँगा जो 0 इंडेक्स पे है। ठीक है, जो 0 इंडेक्स पे है मैं उसको उठाऊँगा, जो 0 इंडेक्स पे है मैं उसको उठाऊँगा, और मैं क्या करूँगा उसको यहाँ पे मैं पुट कर दूँगा 4 पे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो ये 1 इंडेक्स पे है उसको मैं उठा करके यहाँ पे 3 इंडेक्स पे डाल दूंगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये चल क्या रहा है, आप एक चीज़ देखना, एनालॉजी देखना कि यहाँ पे जो 0 इंडेक्स पे है उसको हम 4 पे डाल रहे हैं, जो 1 इंडेक्स पे है उसको 3 पे डाल रहे हैं, जो 2 पे है उसको 2 पे डाल रहे हैं, 2 यहाँ पे आ जाएगा, जो 3 पे है उसको 1 पे डाल रहे हैं, जो 4 है उसको 0 पे डाल रहे हैं। मतलब कि एक लूप चल रहा होगा यहाँ पे, एक लूप चल रहा होगा यहाँ पे, है ना। कहाँ से कहाँ तक, 0 to n-1। ठीक है, और इसके 0 वाले कहाँ पे जा रहा है, 4 पे, मतलब ये होगा n-1, ये होगा n-2, ये होगा n-3। समझ आया आपको। अब इसे हम कैसे करेंगे कोड में देखते हैं हम, आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप ये समझना कि इसके 0 इंडेक्स को, इसके 0 इंडेक्स को हम यहाँ पे n-1 में डाल रहे हैं, एरे 2 के n-1 में डाल रहे हैं। ठीक है, तो हम कोड पे चलते हैं अपने, और यहाँ पे मैं एक लिखूंगा अपना रिवर्स द एरे, रिवर्स डॉट cpp मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं एक सिंपल अपना एक एरे बनाऊँगा। सबसे पहले तो मैं इंट n दे दूँगा 5, और मैं इंट एरे n साइज़ का एरे होगा हमारा, जिसमें हमारा क्या स्टोर होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक हम रिवर्स नाम का फंक्शन बनाएंगे ऊपर, void रिवर्स एरे। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँगा कि रिवर्स एरे में क्या पास होगा ये बताओ पहले। एक तो हमारा एरे होगा इंटीजर एरे, और उसका साइज होगा। ठीक है, जैसे ही हमारे पास एरे आया, मैं एक न्यू एरे क्रिएट करूँगा यहाँ पे, इंट एरे 1, एरे 1 को क्रिएट करूँगा सेम साइज का। डन। अब मैं लूप चलाऊंगा फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के आई इज लेस देन n-1, सॉरी आई इज लेस देन n आई प्लस प्लस। हमारे पास एरे है और एरे 1 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि न्यू एरे में जो हमारा एरे ऑफ 1 है, तो आप देखना कि जो हमारा न्यू एरे है एरे 1, उसके आई इंडेक्स पे पहले i0 होगा हमारा,
तो उसके i0 पे तुम क्या करना है कि एरे का कौन सा इंडेक्स पुट करना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, जो हमारा न्यू एरे है उसके 0 इंडेक्स पे, ये हमारा 0 इंडेक्स है, यहाँ पे तुम क्या पुट करना, पुराने एरे का चौथा इंडेक्स। तो चौथा इंडेक्स हमें कैसे मिलेगा, i इज इक्वल टू 0 है, हमें 4 कैसे मिलेगा, n माइनस आई माइनस 1। ये देखोगे आप, ये 1 है, 1 पे क्या आएगा हमारा, ये थर्ड इंडेक्स आएगा, है ना। थर्ड इंडेक्स कैसे मिलेगा हमें, थर्ड इंडेक्स का कैसे मिलेगा हमें, n कितना है 5 माइनस आई कितना होगा 1 होगा, माइनस 1, 5 माइनस 2 3, तो n माइनस आई माइनस 1 इंडेक्स चाहिए हमें। ये इंडेक्स कितना है, n माइनस आई माइनस 1। तुम क्या करो कि एरे का n माइनस आई माइनस 1 ये इंडेक्स इसके एरे 1 के आई पे पुट कर दो, ठीक है। बस हो गया हमारा काम, एरे 1 में हमारा क्या हो गया कि वैल्यू रिवर्स हो गई। अब हम क्या करेंगे, एरे 1 को प्रिंट कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ यहीं पे प्रिंट कर देते हैं हम। एक हम लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, और फिर हम क्या करेंगे कि सी आउट कर देंगे हम एरे 1 के आई को, और हम एक स्पेस दे देते हैं इसके बीच में। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा प्रिंट कर देगा, बट उससे पहले हमें मेन से क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन को हम कॉल करेंगे रिवर्स एरे, और उसमें हम क्या पास करेंगे, एरे को और उसके साइज को n को, ठीक है। अब हमने रन कर दिया, अब मैं इसे रन करूँगा तो अब देखो ये 5 4 3 2 1 उसका रिवर्स इसने प्रिंट कर दिया है। तो ये था हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने एडवांस अप्रोच को, दैट इज द 2 पॉइंटर अप्रोच। 2 पॉइंटर अप्रोच क्या कहता है और इसे क्यों यूज करते हैं हम, ये क्यों आया, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। 2 पॉइंटर अप्रोच क्या कहता है, देखो यहाँ पे हमें एक न्यू एरे बनानी पड़ी थी, आप देखोगे ऊपर तो हमें यहाँ पे एरे और एक एरे 1 दो एरे बनानी पड़ रही थी, बट हम नहीं चाहते हैं दूसरा एरे बनाना, है ना। हम चाहते हैं उसी एरे में चेंज हो, क्योंकि एरेज आर पास बाय रेफरेंस, तो कोई भी चेंज होगा वो एरे में दैट विल बी परमानेंट। 2 पॉइंटर अप्रोच ये कहता है कि यदि आपके पास कोई एरे है, यदि आपके पास कोई एरे है 5 यदि आपके पास कोई एरे है 1 2 3 4 5, वो एग्जाम्पल रखते हैं हम 1 2 3 4 एंड 5, आपके पास कोई एरे है, ठीक है। इसका इंडेक्स भी नोट डाउन कर लेते हैं हम, 0 1 2 3 और 4। तो क्या करना है कि आप ना एक स्टार्ट रखना, आप एक स्टार्ट रखना जिसको स्टार्ट करना ऑलवेज 0 पोजीशन से। ये हो गया हमारा स्टार्ट, जो कि हमेशा स्टार्ट होगा 0 इंडेक्स से, और यहाँ से तुम स्टार्ट करना अपने एंड को, ठीक है। एंड कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, मतलब कि एक तुम अपना स्टार्ट बनाना इंट स्टार्ट जो कि ऑलवेज स्टार्ट होगा 0 से, और तुम अपना एक इंट एंड बनाना जो कि ऑलवेज स्टार्ट होगा n-1 से, ठीक है। n साइज है हमारा। और हमारे पास एक स्वैप होता है, स्वैप नाम का एक फंक्शन होता है जो क्या करता है कि यदि मैं लेट सपोज कि इंट एग्जाम्पल देता हूँ, इंट a इज इक्वल्स टू 5 है हमारा, इंट b इज इक्वल्स टू 3 है, और मेरी स्वैप को कॉल करूँ स्वैप a कॉमा b, तो ये क्या करता है कि जो a की वैल्यू है वो b में डाल देगा और b की वैल्यू को a में डाल देगा। तो क्या ये प्रिंट करेगा a इज इक्वल्स टू 3 और b इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक पॉइंटर हम अपना 0 से स्टार्ट करते हैं स्टार्ट, और एंड को n-1 से करते हैं, और हर एक वैल्यू को हम क्या करेंगे स्वैप करेंगे। हम स्वैप करते हैं एरे का जो स्टार्ट इंडेक्स है उसको किससे हम करेंगे, एरे का जो एंड इंडेक्स है उससे, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो 1 है ये हमारा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 5 है ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम स्टार्ट को प्लस प्लस करेंगे, मतलब स्टार्ट जो यहाँ पे है, तो स्टार्ट हमारा कहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट। और सिमिलरली हम क्या करेंगे यहाँ पे
एंड को माइनस माइनस, इससे क्या होगा कि जो हमारा एंड है यहाँ पे, अब हमारा एंड न्यू एंड आ जाएगा यहाँ पे। फिर हमें क्या करना है कि स्वैप करना है किसको, इसको, स्टार्ट को और एंड से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। और स्टार्ट हमारा क्या हो जाएगा प्लस प्लस, मतलब नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा, तो स्टार्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली एंड भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, स्वैप करना है किसको, 3 को 3 से करना है, स्टार्ट को एंड से, तो 3 को 3 से करना है तो 3 ही रहेगा। अब क्या होगा कि स्टार्ट में प्लस प्लस होगा, मतलब कि हमारा स्टार्ट अब कहाँ आ जाएगा, हमारा स्टार्ट अब यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। और एंड में क्या होगा, माइनस माइनस, तो अब हमारा एंड कहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे। तो अब तुम बताओ कि क्या मुझे स्वैप करना है, 2 को 4 से हम स्वैप करेंगे तो फिर से हमारी ओरिजिनल एरे हो जाएगी, जो कि हमें नहीं करना। और आप एक चीज़ देखोगे कि एरे हमारा ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो हमें ये कब रुकना है, जब हमारा एंड क्या हो, छोटा हो जाए स्टार्ट से। मतलब काम कब तक करना है हमें, जब तक, व्हाइल हमें काम करना है कब तक, जब तक हमारा स्टार्ट छोटा हो या इक्वल हो किसके, एंड के, तब तक तुम क्या करते रहो, इसको स्वैप करते रहो, ठीक है। और स्वैप करने के बाद स्टार्ट में प्लस प्लस कर दो और एंड में माइनस माइनस कर दो। तो इसी को हम कोड में अपन लिखते हैं, तो वीएस कोड में जाएंगे हम अपने, और इसी जो ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच था, इसी में हम चेंजेस करेंगे। तो मैं इसको हटा लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। और हमने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एरे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 वेरिएबल बनाएंगे, इंट स्टार्ट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और इंट एंड इज इक्वल्स टू n-1, डन। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम स्वैप करेंगे किसको, एरे ऑफ स्टार्ट को हम किससे करेंगे स्वैप, एरे ऑफ एंड से, डन। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट में प्लस प्लस करेंगे और एंड में माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। और ये काम कब तक करना है हमें, जब तक क्या हो, हमारा फाइल स्टार्ट छोटा हो या इक्वल हो किसके, एंड से, ठीक है। तब तक हमें ये काम करना है, बस हमारा एरे रिवर्स हो गया। यहाँ पे हम अब लास्ट में हम प्रिंट कर लेंगे अपने एरे को, फंक्शन कॉल भी कर दिया हमने। तो आई विल जस्ट रन अ लूप, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, और फिर इसके बाद मैं सी आउट कर दूंगा अपने एरे को, एरे ऑफ आई, और एक स्पेस दे दूंगा। तो मैंने एरे को पास किया था 1 2 3 4 5, और आप देखोगे कि जो हमारी एरे प्रिंट होगी वो प्रिंट होगी 5 4 3 2 1। सो लेट्स रन द कोड, एंड ये देखो आप 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच के थ्रू हमने देखा कि कैसे हम एरे को रिवर्स करते हैं, और इसका हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच भी देखा, बट दिस अप्रोच इज़ मोर ऑप्टिमाइज्ड, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रिमेंबर इट। ये आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा 2 पॉइंटर अप्रोच। तो यहाँ तक हमने एरे को कवर कर लिया है, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, जिसको 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स इन एन एरे। आपको एक एरे दिया हुआ है यहाँ पे, आपको चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने। यहाँ पे क्या करना है कि हमें एक एरे दिया हुआ है, लेट्स सपोज हमें यही एरे दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें इसका सम एंड प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम अपना एक सम नाम का फंक्शन बनाएंगे, इंट सम एरे, जो कि एरे को क्या कर रहा होगा, एरे के एलिमेंट को सम कर रहा होगा। इसके अंदर क्या आ रहा होगा, हमारा एक एरे आ रहा होगा इंटीजर टाइप का, और एक साइज आ रही होगी इसकी इंट n, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि लूप चलाएंगे हम फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के वही अपना स्टैंडर्ड लूप आई प्लस प्लस। और हर एक बार हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना हम एक
इंटीजर डिफाइन करेंगे सम नाम का, जिसके अंदर इनिशियली हम 0 को स्टोर करेंगे, ठीक है। और हर एक बार लूप में हम क्या करेंगे कि लूप में सम में हम क्या करेंगे, सम प्लस जो एरे का एलिमेंट है ना उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में आकर के फंक्शन के बाहर हम रिटर्न सम, अपने सम को रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज द होल कोड ऑफ जो कि हमारा सम कर रहा होगा। इन अ सिमिलर वे यहाँ पे हम प्रोडक्ट का भी अपना फंक्शन बनाएंगे, तो वो भी हमारा एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको हम नाम दे देंगे प्रोडक्ट ऑफ एरे। ये भी हमारा एक इंटीजर टाइप का एरे ले रहा होगा अपने पैरामीटर में, और अपना एक एरे का साइज ले रहा होगा, ठीक है। और सेम यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और इसके अंदर क्या करेंगे हम कि यहाँ पे हम ऊपर एक वेरिएबल बनाएंगे प्रोडक्ट, और इसमें हम स्टोर करा देंगे 1। 1 क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो सेम नंबर ही आएगा। और इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू जो हमारा एरे ऑफ आई है। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न प्रोडक्ट को हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट इंट प्रो क्यों नहीं लिख सकते हैं, इंट प्रो इज इक्वल्स टू प्रो इनटू एरे। यहाँ पे एक दिक्कत होगी ना कि जो हमारा प्रो बनेगा ना वो हमारा लोकल वेरिएबल होगा, लाइक इसके अंदर जो भी हम डिफाइन करेंगे ये लोकल वेरिएबल होगा, तो इसको हम फॉर के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लाइक यहाँ पे हमें रिटर्न किया है ना प्रो, ये रिटर्न नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ कि हर एक एलिमेंट के लिए जब ये हमारा फॉर लूप रन करेगा तब प्रो की वैल्यू रिसेट हो जाएगी, क्योंकि प्रो को यहाँ से हम नया डिफाइन कर रहे हैं। इंट मतलब वेरिएबल फिर से डिक्लेयर हो जाएगा, तो पुरानी वैल्यू डिलीट हो जाएगी, इसलिए ये चीज़ें हम नहीं करते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर कोड। इसको हम कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इसे कोड में लिख के देखते हैं। तो वी विल गो टू आवर कोड, सॉरी अल्ट, यहाँ पे हम अपना एक बनाएंगे। यहाँ पे हम कुछ अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कैल एरे डॉट CPP है ना। और इसमें हम सेम विथ सॉरी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे अपना कि फिर से हमें कोड लिखना पड़ेगा, इंक्लूड आईओस्ट्रीम STREAM हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD, ठीक है गाइज। और यहाँ पे हम अपना इंट मेन बनाएंगे, इसके अंदर हम वही लेंगे इंट n इज इक्वल्स टू 5, और इंट एरे बनाएंगे हम उसी साइज़ का 5 साइज़ का, तो n डाल देंगे हम। उसके बाद एरे को हम डिक्लेयर करेंगे, एक काम करते हैं ऊपर ही कर लेते हैं ना डिक्लेयर, इंट एरे n इज इक्वल्स टू करली ब्रैश 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन बनाएंगे ऊपर, पहला फंक्शन होगा हमारा जो कि सम कैलकुलेट करेगा, तो सम एरे। इसमें हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर, वही अपना स्टैंडर्ड लूप 0 से लेकर के लेस देन n, और हम क्या करेंगे आई को प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम इसके ऊपर सबसे पहले हम एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इसमें 0 को स्टोर करेंगे। इसके बाद अंदर आएंगे हम सम में, हम क्या करेंगे सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, तुम क्या करो सम प्लस एरे ऑफ आई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पैरामीटर देना पड़ेगा फंक्शन में, क्योंकि तभी ये रेड लाइन आ रही है। ये क्या क्या लेगा, एक तो हमारा ये हाँ, तो यहाँ पे हमें एक पैरामीटर देना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये लेगा हमें एक पैरामीटर देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हमारा एक एरे लेगा इंट एरे, उसके बाद हमारा ये साइज़ लेगा इंट n, और ये 0 ओनली 0 होगा यहाँ पे। उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे यहाँ पे कि रिटर्न हम कर देंगे किसको, सम को अपने, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हम जस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे सम एरे। इसमें क्या क्या देना है, एरे देना है हमें तो एक, और एक इसका साइज़ देना है, और इसको हम सी आउट करवा देंगे ताकि इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, टर्मिनल पे हमें दिख जाए। अब हम इसे रन करेंगे तो इसका सम कितना आना चाहिए,
2 1 3 3 6 4 10 5 15, इसका आंसर 15 आना चाहिए। लेट्स सी, ये देखो 15। और सिमिलरली हमें प्रोडक्ट का बनाना है तो आप बना सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको कोड दे रखा है, ये रहा हमारा प्रोडक्ट, ये रहा हमारा प्रोडक्ट का कोड। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बोल रहा है राइट अ फंक्शन टू स्वैप द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एन एरे। लेट सपोज कि हमारे पास एक एरे दे रखा है, यहाँ पे हम अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास एक एरे दे रखा है, वही सेम एरे लेंगे हम, 1 2 3 4 5, जो कि क्या करेगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट को स्वैप करेगा। मतलब कि इस वन को क्या करेगा, ये 5 की जगह पे भेज देगा और 5 को 1 की जगह भेज देगा। तो एरे हमारा कैसा दिखेगा, कुछ जो एरे होगा वो हमारा दिखेगा 5 2 3 4 और 1, ये हमारा एरे कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे दो काम है। पहला मैक्सिमम फाइंड करना, मैक्सिमम इंडेक्स और मिनिमम इंडेक्स, और दोनों को स्वैप करना। तो मैक्सिमम एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं आपने देखा है, अभी मैंने कराया आपको। मिनिमम एलिमेंट भी आपने देखा है, और स्वैप फंक्शन आपको पता ही है, तो डायरेक्टली इसे हम कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं इसके लिए क्रिएट कर लूँगा स्वैप एरे डॉट cpp। यार फिर से कोड लिखना पड़ेगा क्या? नो, एक काम करते हैं, इसका हम बेसिक कोड ना कहीं से उठा लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं, कंट्रोल C, और स्वैप एरे है ना जो हमारा, स्वैप एरे डॉट cpp यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसके अंदर को हम खाली करते हैं, इस फंक्शन को हम नाम देते हैं स्वैप एरे। और यहाँ पे भी जो कॉल होगा हमारा स्वैप एरे के नाम से होगा, स्वैप एरे। ठीक है, या नाउ इट्स फाइन। अब हम एरे के अंदर आएंगे और मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट दोनों फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैक्सिमम को फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मैक्स को फाइंड करेंगे, मैक्स एलिमेंट को। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक इंट डिफाइन करना पड़ेगा मैक्स एलिमेंट नाम से, याद है आपको, मैक्स एलिमेंट नाम से। सबसे पहले हम किससे इनिशियलाइज करते हैं मैक्सिमम को, -∞ से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंट मिनिमम करके होता है ना, इंट मिनिमम या इंट मिन, इंट 16 मीन, ये होता है। ठीक है, -∞ स्टोर हो गया, इसका मतलब कि इसमें हमारा क्या स्टोर हो गया, -∞। सिमिलरली हम अपना मीन एलिमेंट डिफाइन करेंगे। इसको हम किससे डिफाइन करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे int 16 max, int 16 max। इसका मतलब इसको मैंने डिफाइन किया +∞ से। ठीक है, अब अब हम लूप चलाएंगे फॉर int i = 0 से कहाँ तक, i <n i++ है ना। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशंस लगा के चेक करेंगे कि इफ, यदि एरे ऑफ i बड़ा हुआ हमारा, किससे बड़ा हुआ, मैक्सिमम एलिमेंट से, तो तुम क्या करना, यदि हमारा एरे ऑफ i मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा हो गया है ना, तो तुम मैक्सिमम एलिमेंट को, लेकिन यहाँ पे हमें मैक्सिमम एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए है ना। तो यहाँ मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं बाहर एक चीज़ डिफाइन कर दूंगा, मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स, इंट मैक्स idx। सबसे पहले मैं 0 को मानता हूँ कि मैक्सिमम एलिमेंट होगा, और सिमिलरली मैं यहाँ पे मिनिमम को ही मांगूंगा कि हमारा 0 होगा, 0 इंडेक्स पे जो होगा। बाद में तो कंपेरिजन करके ये हो जाएगा। ठीक है, यदि हमारा एरे का एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा है तो तुम क्या करना कि मैक्सिमम इंडेक्स में तुम क्या स्टोर कर देना, मैक्सिमम इंडेक्स में तुम क्या स्टोर कर देना, i। ठीक है, और बड़ा नहीं हुआ एल्स, मतलब कि जो हमारा एरे ऑफ i
है वो छोटा हो गया किससे, नहीं एल्स तो नहीं लगा सकते ना। फिर दूसरी कंडीशन हमें चेक करनी है यहाँ पे, क्या कि इफ एरे ऑफ आई छोटा हो गया किससे, मिनिमम एलिमेंट से, तो तुम क्या करना कि जो मिनिमम इंडेक्स है ना उसमें तुम क्या रख देना, आई रख देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम इंडेक्स और मिनिमम इंडेक्स हमें मिल गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यदि हमारा एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम एलिमेंट, तो मैक्सिमम इंडेक्स में तुम क्या कर दो, आई कर दो, और मैक्सिमम एलिमेंट को भी तुम अपडेट करेंगे। लाइक जो मैक्सिमम एलिमेंट है हमारा उसको तुम क्या कर दो, मैक्सिमम एलिमेंट को तुम बना दो एरे ऑफ आई, है ना। इन द सेम वे मिनिमम एलिमेंट को तुम यहाँ पे क्या बना दो, जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है उसको तुम बना दो एरे ऑफ आई। और लास्ट में जहाँ पे ये फॉर लूप खत्म हो रहा है वहाँ उसके बाहर आओ और तुम दोनों को स्वैप कर दो, मिनिमम इंडेक्स को और मैक्सिमम इंडेक्स को। तो स्वैप करना है एरे का मैक्स इंडेक्स, ठीक है। इसको स्वैप करना है, किससे करना है भाई, एरे का मिनिमम इंडेक्स से हमें स्वैप करना है, ठीक है। और बाहर आकर के सेमीकोलन लगा देंगे, यहाँ पे डन हो गया। नीचे आकर के हम उसे प्रिंट कर देंगे वैल्यूज़ को, हाँ जो कि हम प्रिंट कर रहे हैं। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 का 5 2 3 4 1। सो रन करते हैं इसे हम और देखते हैं रन कोड। तो ये देखो आप 5 2 3 4 1 ये हमारा आउटपुट आ गया है। तो यहाँ पे हमने एरे के मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट को स्वैप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, दैट इज राइट अ फंक्शन टू प्रिंट ऑल द यूनिक वैल्यूज इन एन एरे। क्वेश्चन थ्री पे आते हैं हम। राइट अ फंक्शन टू प्रिंट ऑल द यूनिक नंबर्स इन एन एरे। लेट्स सपोज कि हमें कोई एरे दे रखा है इन्होंने 1 2 3 1 2 3 4 5 5। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यूनिक नंबर कौन सा है जो रिपीट नहीं हुआ है, दिस वन ना। तो ये हमारा आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। यूनिक नंबर हमें प्रिंट करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखो पहली चीज़ कि हमारे पास ये दिया होगा कि यूनिक, हमें एक एरे दिया होगा, और उसका साइज़ दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लूप लगाएंगे, नेस्टेड लूप का क्वेश्चन है, मतलब दो लूप लगेंगे। इंट आई इज इक्वल टू 0 से हम लूप लगाएंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब इसके लिए हम चेक करेंगे कि क्या हर एक, इसके बाद इसके लिए हम इस पे जाएंगे, 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 हर एक एलिमेंट पे जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वो एलिमेंट इसके इक्वल है। तो इसके लिए हम दूसरा भी लूप लगाएंगे जो कि जे बोलेंगे इसको, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस। और हम क्या चेक करेंगे कि इफ जो हमारा एरे ऑफ आई है, मतलब 1 है ये वाला, क्या ये इक्वल है एरे ऑफ जे के। मतलब कि जे को भी हमने 0 से स्टार्ट किया है, देखो जे को भी हमने, ये एलिमेंट है 0 इंडेक्स पे, जे को भी हमने 0 से स्टार्ट किया है। तो उसी एलिमेंट को हम उसके साथ कंपेयर करेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि कोई भी नंबर खुद के इक्वल तो होगा ही। तो यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगाएंगे कि इफ एरे, यदि एलिमेंट इक्वल हो जाए, ठीक है, एलिमेंट इक्वल हो जाए, एंड एक और कंडीशन होगी कि जो आई है ना वो जे के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब 0 0 के साथ कंपेयर नहीं होना चाहिए भाई। तुम इसके लिए कर रहे हो तो आगे से करो ना, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ तक कर लो। यदि नंबर मिल गया तो तुम क्या करो कि उस एलिमेंट को बोल दो कि नहीं यूनिक नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक अपना बुलियन लिखेंगे, बुल को डिफाइन करेंगे, यूज यूनिक, ठीक है। कि क्या हमारा वो जो एरे ऑफ आई है, मतलब कि यहाँ पे इस केस में हमारा 1 है, क्या ये 1 यूनिक है। सबसे पहले इसको हम ट्रू ट्रू रखेंगे कि हाँ ठीक है भाई यूनिक है। यदि ये मिल गया, इंडेक्स सेम नहीं है और वही नंबर रिपीट हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस यूनिक को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे कि नहीं भाई नंबर तो दोबारा मिल गया हमें, मतलब यूनिक नहीं है ना। और उसके बाद हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक क्यों, क्योंकि भाई जब एक नंबर मिल गया, एक है, एक जब मिल गया हमें दोबारा, तो फिर तिबारा एक के लिए क्यों चेक करना, क्योंकि एक तो 2 बार मिल ही गया, मतलब रिपीटेशन है, तो ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है। ब्रेक कर दिया हमने।
और उसके बाद हम आएंगे बाहर और चेक करेंगे इफ़ इज़ यूनिक, क्या वो नंबर यूनिक है। यदि है तो हम सी आउट कर देंगे उस नंबर को, और नहीं है तो फिर से हम यहाँ पे आई में इंक्रीमेंट होगा और फिर 2 के लिए चेक होगा। तो आपने समझा ये कैसे काम कर रहा है। इसको हम कोड में लिखते हैं अपने। हम जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिक डॉट cpp। यूनिक नंबर को हम प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। यार इसके अंदर के हम कंटेंट को हटाते हैं और यहाँ पे हम देंगे यूनिक एरे, ठीक है। यहाँ पे भी एक एरे आएगा, एक साइज आएगा, यहाँ पे भी हम इसके नाम को चेंज करेंगे यूनिक एरे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि हम लूप चलाएंगे। सबसे पहले तो बाहरी लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस। और उसके बाद हम एक यहाँ पे अपना इनर लूप लगाएंगे फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन एन और जे प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे भाई कि इफ एरे ऑफ आई हमारा इक्वल हो गया किसके, एरे ऑफ जे के इक्वल हो गया, तो तुम क्या करो, एरे ऑफ आई जो यहाँ पे हमने बुलियन डिफाइन किया था फर्स्ट लूप के बाद, बुल इज यूनिक इज इक्वल्स टू ट्रू डिफाइन किया था ना हमने। तो यदि हमारा ये इक्वल हो गया, तुम क्या करो, इस यूनिक को क्या कर दो, फॉल्स कर दो। लेकिन एक और कंडीशन थी कि सेम नंबर को हम सेम से कंपेयर ना कर रहे हो, तो यहाँ पे हम एंड लगाएंगे, एंड आई, इफ ये हो गया एंड आई डज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है, तभी ये तुम्हें काम करना है। उसके बाद जैसे ही हमें फॉल्स करके हमें ब्रेक कर देना है। उसके बाद जहाँ पे ये हमारा इनर फॉर लूप खत्म हो रहा है, उसके बाहर आएंगे, हम चेक करेंगे इफ इज यूनिक, ट्रू है यदि, मतलब कि नंबर यूनिक है, तुम क्या करो, सी आउट कर दो। किसको, हमें उस नंबर को प्रिंट करना है, तो सी आउट कर दो किसको, एरे ऑफ आई को। और नहीं है मतलब नंबर इज यूनिक फॉल्स है, तो ये प्रिंट नहीं करेगा, तो इससे हमारा क्या होगा, यूनिक नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे ये प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फंक्शन वॉइड है ही। बाकी तो यहाँ पे हम इनपुट को चेंज करते हैं। यहाँ पे हम इनपुट देते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 5, ठीक है। तो ये 4 प्रिंट करना चाहिए। और कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं n को यहाँ पे 9 दे दूंगा, ठीक है। मैं इसे रन करता हूँ तो ये 4, इट शुड प्रिंट 4। ये देखो इसने 4 प्रिंट किया। और यदि मैं 5 को भी यूनिक रख देता तो क्या होता, 4 और 5 दोनों प्रिंट होते हैं ना। तो इसके बाद मैं स्पेस दे दूंगा और आप देखोगे कि यहाँ पे 4 और 5 दोनों प्रिंट होंगे क्योंकि दोनों यूनिक हो गए। और यहाँ पे n इज टू 8 हो गया ना। रन कोड, ये देखो 4 और 5 दोनों प्रिंट हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राइट अ फंक्शन टू प्रिंट इंटरसेक्शन ऑफ 2 एरेज। मतलब कि यहाँ पे हमें 2 एरेज दे रखे हैं। आंसर 4, यहाँ पे हमें 2 एरेज दे रखे हैं। एरे 1 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और हमें यहाँ पे एरे 2 दे रखा है 8 9 1 7 3। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, हाँ ये अलग साइज़ का भी हो सकता है। लेट सपोज कि 3 यहाँ पे हमारा आ गया 0 11, ऐसा हमारा एरे है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इंटरसेक्शन ऑफ 2 एरेज, मतलब कि इसका आउटपुट आना चाहिए दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे पास 1 3 है
3 है, 1,3 और कोई मैच कर रहा है नहीं ना, तो दिस शुड बी आवर आउटपुट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपना एक लूप रन करेंगे एरे 1 में। एरे 1 के लिए हम अपना एक लूप रन करेंगे इंट आई इज इक्वल्स टू 0। लेट सपोज इसका साइज़ है n1, इसका साइज़ है n2। तो i इज इक्वल्स टू 0 से i इज़ लेस दैन n1 i प्लस प्लस, ठीक है। और नीचे भी हम एक लूप रन कर रहे होंगे फॉर नीचे वाले के लिए इंट j इज इक्वल टू 0, j इज़ लेस दैन n2 और j प्लस प्लस, क्योंकि इस एलिमेंट के लिए हमें इससे भी चेक करना है कि मैच कर रहा है नहीं कर रहा, इससे भी करना है, इससे भी करना है। यदि मैच कर गया तो उसको प्रिंट करवा दो, फिर ऐसे ही सबसे चेक करते रहना है। एक एलिमेंट को सबसे चेक करना है, इससे करना है, इससे करना है ना। तो इसलिए हम 2 लूप चलाएंगे। तो आगे हम अज्यूम करेंगे कि जो हमारा इंटरसेक्शन है वो फॉल्स है। यहाँ पे हम बुल बनाएंगे और हम लिखेंगे इज फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स। हम मानेंगे कि वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इन दोनों के अंदर, इफ़ यदि इसका एरे ऑफ 1 का i इक्वल हो गया एरे 2 के j से, तो तुम क्या करना कि इज फाउंड को क्या कर देना, ट्रू कर देना, ठीक है। और नीचे आकर के हम कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि यदि इज फाउंड ट्रू है तो एरे के 1 के i को हम प्रिंट कर देंगे। इसी चीज़ को हम कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एक बनाऊंगा इंटरसेक्शन डॉट सी पी पी, इंटरसेक्शन डॉट सी पी पी। यहाँ पे मैं कुछ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसके कंटेंट को पहले हटाऊंगा मैं, ठीक है। इसको भी मैं हटाता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंट n1 और इंट n2। n1 में हमने 1 2 3 4 5 दे दिया, इसको मैं एरे 1 बोल देता हूँ। सिमिलरली हम एरे 2 को डिफाइन करेंगे अपने कंट्रोल C कंट्रोल V, एरे 2 को हम डिफाइन करेंगे n2 और इसमें हम दे देते हैं 8, 3, 7, 1। इसका साइज 4 रखते हैं हम n2 का, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 और 3, डन। उसके बाद हम इसका नाम देते हैं इंटरसेक्शन ऑफ एरे, इंटर एरे दे देते हैं, ठीक है। इंटर एरे इसको भी दे दिया हमने। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रिंट वाले को भी हटाते हैं। हम इसके अंदर आएंगे हम और हम एक लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0। लेकिन उससे पहले हमारा एक एरे 1 आ रहा होगा, ठीक है, इंटीजर आ रहा होगा n1। उसके बाद हमारा एक दूसरी एरे आ रही होगी इंट एरे 2 और इंटीजर n2, ठीक है। और नीचे से एरे 1 n1 कॉमा एरे 2 कॉमा n2, ठीक है। नीचे से ही चीज़ें आ रही होंगी। हम एक लूप चलाएंगे i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n1 i प्लस प्लस। उसके बाद हम सेकेंड लूप चलाएंगे फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n2 और j में हम प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। और आगे हम क्या रखते हैं, इज फाउंड बुल टाइप का है ना, तो बुल इज फाउंड इज इक्वल्स टू हम क्या रखेंगे, फॉल्स, कि नहीं मिला है हमें। और हम इसके अंदर कंडीशन चेक करेंगे कि इफ यदि तुम्हें मिल गया एरे ऑफ आई हो गया इक्वल किसके, एरे 2 के जे से, और यहाँ पे एरे 1 होगा, एरे 1 का आई इक्वल हो गया एरे 2 के जे से, तो तुम क्या कर दो, इस फाउंड को तुम ट्रू कर दो, ठीक है।
उसके बाद जहाँ पे ये इनर फोर लूप खत्म हो रहा है उसके हम बाहर आएंगे और हम चेक करेंगे कि इफ़ इज़ फाउंड, यदि हमारा इज़ फाउंड ट्रू हुआ मतलब कि नंबर मिल गया है, मतलब इंटरसेक्शन है, तो तुम क्या करो, सी आउट करवा दो। किसको करवा दो, एरे के आई पे, एरे के आई एलिमेंट को तुम एरे 1 के, ठीक है, आई को तुम प्रिंट करवा दो। देखो यहाँ पे 1 और 3 प्रिंट होना चाहिए, तो मैं बीच में एक स्पेस दे दूंगा। रन करते हैं इसको, रन कोड, और देखोगे आप तो यहाँ पे 1 और 3 प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसमें एक छोटा सा एरर है। लाइक मैं आपको ये दिखाऊं एग्जाम्पल, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैं एक और 1 दे देता हूँ 4 के बाद, ठीक है, या फिर हाँ वो एक और 1 दे देता हूँ मैं, ठीक है, और इसके साइज़ को मैं 6 कर देता हूँ N1 को। अब देखना आप जो आउटपुट आएगा ना हमारा, ये देखो आप आउटपुट देखोगे 1 3 1, मतलब कि 1 2 बार प्रिंट हो रहा है हमारा। हम नहीं चाहते कि डुप्लीकेट वैल्यू प्रिंट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक और चीज़, एक और काम कर सकते हैं कि एक ऑलरेडी प्रिंटेड नाम का हम वो बनाते हैं, ऑलरेडी प्रिंटेड, एक हम बुलियन नाम का वो बनाते हैं, बुलियन ऑलरेडी प्रिंटेड, जिसको मैं क्या देता हूँ, फॉल्स, ठीक है, मतलब कि वो नंबर हमारा ऑलरेडी प्रिंट नहीं हुआ है, हम ये मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे अपना, फॉर इंट के इज इक्वल्स टू 0 से हम चलाएंगे, और के इज लेस देन आई, मतलब जो भी प्रेजेंट इंडेक्स है ना उससे हम एक कम तक चलाएंगे 0 से स्टार्ट करके, ठीक है, और हम करेंगे के को प्लस प्लस, और हम चेक करेंगे कि यदि इसके अंदर इफ, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा, यदि हमारा एरे 1 का, जो हमारा एरे 1 का के है वो इक्वल टू हो जाए किसके, एरे 1 के आई से, मतलब कि नंबर दोबारा आ रहा है। ये कैसे हो रहा है मैं अभी आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा, ठीक है, मतलब कि ये हो रहा है, मतलब तुम क्या करो, नंबर दोबारा आ रहा है ना, तो तुम क्या करो कि ऑलरेडी प्रिंटेड को तुम क्या कर दो, ट्रू कर दो, क्योंकि नंबर तो भाई दोबारा आ रहा है, मतलब ऑलरेडी ये वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ कंडीशन में कि नंबर मिल गया हमें, मतलब इंटरसेक्शन है, लेकिन इंटरसेक्शन है लेकिन वो नंबर दोबारा प्रिंट नहीं होना चाहिए, मतलब नंबर पहले प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी प्रिंटेड फॉल्स, यदि ऑलरेडी प्रिंटेड की वैल्यू फॉल्स हुई तो ही तुम इस एलिमेंट को प्रिंट करना। मैं इसको आउटपुट दिखाता हूँ, फिर आपको ड्राई रन करके मैं दिखाऊंगा। आप आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे 1 दो बार प्रिंट नहीं होगा, रन कोड किया मैंने, तो ये देखो आप यहाँ पे 1 और 3 ही प्रिंट हुआ है। ये हमने कैसे किया, मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि हमने ये लूप क्यों चलाया। तो आप देखोगे कि हमने वहाँ पे एरे 1 को क्या लिया था, आप देखोगे ध्यान से, तो वहाँ पे हमने एरे 1 को लिया था 1 2 3, देख लेते हैं एक बार क्या लिया था, 1 2 3 4 1 5, और एरे 2 को हमने क्या लिया था 8 3 7 1, 8 3 7 1। देखो अब हो क्या रहा है यहाँ पे ना, कि ये नंबर इसके साथ कंपेयर हो रहा है 8 के साथ, इक्वल नहीं है, फिर 3 के साथ कंपेयर हुआ, फिर 7 के साथ कंपेयर हुआ, फिर ये 1 के साथ कंपेयर हुआ, ठीक है। तो 1 पहले आ चुका है, अब हम चाहते हैं कि जब ये यहाँ पे आए, ठीक है, और फिर ये कंपेयर करे 8 के साथ, इसको मैं यहाँ हटाता हूँ, तो ये इसके साथ कंपेयर करेगा, इसके साथ कंपेयर करेगा, इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, तो यहाँ पे इसको क्या मिल जाएगा, इज फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू। लेकिन ये 1 तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, हम नहीं चाहते कि दोबारा प्रिंट हो, तो हम क्या करेंगे कि अभी आई यहाँ पे होगा, ठीक है, आई कितना होगा, ये होगा हमारा इंडेक्स, लिख लेते हैं हम इंडेक्स, ये होगा हमारा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अभी आई हमारा यहाँ पे होगा 4 पे, तो हमने क्या किया कि एक लूप चला दिया हमने, कहाँ से, हमने जो के लूप चलाया था आपको याद हो, तो हमने चलाया था इंट के इज इक्वल्स टू 0, के इज लेस देन आई, और के में प्लस प्लस किया था हमने, और कंडीशन क्या लगाई थी हमने,
मतलब कि हमने लूप चलाया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। मतलब कि जो 1 है पहले नहीं आया होना चाहिए, और हमने कंपेयर क्या किया था, आप ध्यान से देखो, इफ एरे 1 का जो k है इक्वल टू हो जाए एरे 1 के i से, मतलब कि ये इसको हम कंपेयर कर रहे हैं 1 कहीं इक्वल ना हो जाए इसके इक्वल ना हो, इसके इक्वल ना हो, इसके इक्वल ना हो, और 1 यदि पहले आया हुआ होगा तो ये मैच कर जाएगा, ठीक है। और जब मैच कर जाएगा तो हम क्या कर देंगे, ऑलरेडी प्रिंटेड को हम ट्रू कर देंगे। मतलब कि भाई ये वाला 1 इसके साथ तो मैच कर गया, तो ऑलरेडी प्रिंटेड को हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, मतलब ये नंबर ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ आया होगा कि हमने लूप क्यों लगाया 0 से लेकर के k इज लेस देन i, ये देखने के लिए कि वो नंबर कहीं पहले तो दोबारा नहीं आ चुका, दोबारा तो हम कहीं प्रिंट नहीं कर रहे हैं वैल्यू, ये चेक करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये एरे का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो यदि मैं शॉर्ट में बात करूँ तो आज हमने एरे के बारे में पढ़ा कि एरे को कैसे डिफाइन करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, इस पे हमने कुछ ऑपरेशंस देखा, जैसे मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना किसी एरे का, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना, उसके इंडेक्स को रिटर्न करना, पास बाय रेफरेंस को देखा हमने, उसके बाद लीनियर सर्च किया हमने, उसके बाद हमने एरे को रिवर्स किया यूजिंग दी 2 मेथड्स, ब्रूट फोर्स को देखा हमने, उसके बाद 2 पॉइंटर अप्रोच को देखा हमने, उसके बाद एरे में हमने एरे के सारे एलिमेंट्स के सम को निकाला, प्रोडक्ट को निकाला, उसके बाद यूनिक नंबर्स को निकाला हमने। वैसे एक चीज़ और बता दूं आपको मैं कि यूनिक नंबर निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो जो हमने किया, बेसिकली उसमें 2 लूप्स लगा रहे थे हम, नेस्टेड लूप, लेकिन उसका एक और तरीका होता है, ऑप्टिमाइज वर्जन होता है यूजिंग द बिटवाइज ऑपरेटर। तो जब हम बिटवाइज करेंगे तो उसको हम पढ़ रहे होंगे बिटवाइज कॉन्सेप्ट में कि कैसे करते हैं यूजिंग द सिंगल लूप। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एरे। थैंक यू।